Word examples now we will solve. The cost of 2 books and 6 notebooks is ₹34. बाप रे, 34 रुपये में 2 बुक और 6 नोटबुक। पता करो कौन सा दुकान है, सब वहीं से लेके आएंगे। तो 2 बुक और 6 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? ₹34। एंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स इज ₹31। यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक एंड 1 बुक। देखो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस शुरू हो गया अभी। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक एंड 1 बुक। अब नोटबुक की कॉस्ट क्या में रहती है? रुपीज में रहेगी। तो पहला आंसर सेंटेंस आएगा आंसर का, लेट ₹X एंड ₹Y बी द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 1 नोटबुक रिस्पेक्टिवली। I repeat, let ₹X and ₹Y. Starting देखो, let ₹X and ₹Y be the cost of 1 book and 1 notebook respectively. Let ₹X and ₹Y be the cost of 1 book and 1 notebook respectively. Hence, using the above information, we get the following equations. अब देखो 34 किसकी कॉस्ट है? 2 बुक और 6 नोटबुक की। तो 2x plus 6y will be equal to 34. 2x plus 6y is equal to 34 और 3x plus 4y is equal to 31। ये हो गई इंफॉर्मेशन को अपन ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस में कन्वर्ट कर डाला। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। द अबव इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। कैपिटल X is equal to B as A कौन आएगा? 2 6 3 4 2 6 3 4। एक्स कौन आएगा? वेरिएबल मैट्रिक्स XY। और बी कौन आएगा? 34 एंड 31। वेरी गुड, 34 एंड 31। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन। दैट मीन्स ये 3 की जगह मुझे कौन चाहिए? 0। यहाँ 1 लाने की जरूरत अभी नहीं रहती है। यहाँ 0 चाहिए तो कैसा आ सकता है? पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, फिर 6 माइनस 3 इंटू 2 करूंगा तो 0 आ जाएगा। सो R2 चेंजेस टू ट्वाइस R2। 2 6 वैसे रहेगा, 3 2 6 4 2 8 XY। 34 वैसे रहेगा, 31 इंटू 2 इज 62। परफेक्ट तैयारी हो गई। अब ये 6 आ गया तो 6 की जगह 0 कैसे लाओगे आप लोग? बोलो सभी लोग। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ 0 चाहिए ना, R2 में 0 चाहिए तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1 इज द आंसर। करेक्ट, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। यानी रो 1 में कोई चेंज नहीं तो 2 6 वैसे लिख डालो, रो 1 वैसे लिख डाली 6। अब कैलकुलेशन पार्ट शुरू हो गया। R2 माइनस 3R1, 6 minus 3 into 2, 6 minus 6, 0. This is 8 minus 6 3s are 18. 8 minus 18 is minus 10. करेक्ट है। XY वैसी रहेगा। अब ये 34 वैसी रहेगा। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट शुरू हो गया। R2 चेंजेस टू R2 यानी 62 माइनस 3 टाइम्स 34। 62 माइनस 4 3s are 12, 3s are 9, 102 यानी हो गया -40। कैलकुलेशन भी कर डाले अपन ने, हो गया -40। अब ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये कैसा आएगा? देखो यहाँ पे ये आएगा 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y। रो से कॉलम को मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 6y और यहाँ आएगा 0 माइनस 10y। राइट साइड में आएगा 34 एंड -40। हो गया ना? ये 2 मैट्रिसेस इक्वल है, दैट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल है यानी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 34 एंड माइनस 10y इज इक्वल टू -40। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट 2x plus 6 into 4 is equal to 34. 2x is equal to 34 minus 24. 2x is equal to 10. X is equal to 5. क्रॉस चेक करो पहले।
5 और 4 ये दोनों इक्वेशन में डाल के देखो 34 आता कि नहीं आता। हाँ, 5 2s are 10, 6 4s are 24, 24 plus 10 34 करेक्ट है। 15 plus 16, 15 plus 16 31 करेक्ट है। अपना जो आंसर आया वो करेक्ट है। But we don't just want to find the values of x and y, but we want to find the cost of one book and one notebook. Therefore, the cost of one book, यानी a book is ₹5 and the cost of one notebook is ₹4. This is the answer. 3. Example number 3. Word problem. Normally 4 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स के लिए ध्यान रखना। The cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is ₹60. The cost of 2 pencils, 4 pens and 6 erasers is ₹90. Whereas the cost of 6 pencils, 2 pens, 3 erasers is ₹70. अब इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है, sometimes they change the order. Order पेंसिल पेन इरेजर ये देखते रहो, पेंसिल पेन इरेजर, पेंसिल पेन इरेजर, यानी कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं तो एक्स और वाई एक्सचेंज हो जाता है। केयरफुल रहेंगे, पेंसिल पेन इरेजर तीनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो आपको पहले ये इधर लिखना पड़ेगा, ये इधर लिखना पड़ेगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, पहला कौन सा आइटम लेंगे अपन, पेंसिल, दूसरा पेन, तीसरा इरेजर। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेन एंड वन इरेजर बी ₹X, ₹Y एंड ₹Z रिस्पेक्टिवली। X किसकी कॉस्ट है, एक पेंसिल की, Y किसकी कॉस्ट है, एक पेन की, ₹Z किसकी कॉस्ट है, एक इरेजर की। हो गया। तो पहला सेंटेंस रहेगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, one pen and one eraser be ₹X, ₹Y and ₹Z respectively. Then from the given conditions 4x, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 4 पेंसिल की होंगी 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। पहला इक्वेशन आ गया। 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। अब यहां ध्यान रखना, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, चारों इवन नंबर है तो दे आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड करो, कम हो जाता है। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, ध्यान रखना। नाउ दिस इज रूल्ड आउट, दिस वन इज ऑन नाउ। x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। दिस प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि ये अगर याद नहीं रखा तो पहले स्टेप पे 1 लाने के लिए आपको कुछ उल्टा पुल्टा काम करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि यहीं पे ध्यान रखो, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, डिवाइड बाय 2, तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, जम गया। देन 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। 2 बार क्रॉस चेक कर लेने का, कोई गलती होना नहीं चाहिए इधर से। नाउ these equations can be written in the matrix form capital AX is equal to B. Matrix form capital AX is equal to B as. Okay? क्या आएगा, पहला 4 3 2, 4 3 2, सेकंड 2 4 6 आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा 1 2 3, वेरी गुड, 4 3 2 1 2 3 and then 6 2 3 x y z is equal to 60 45 70, 60 45 70 आ गया। अब इसको मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ यहाँ और यहाँ 0 लाना है, तो उसके लिए इनवर्स की प्रोसेस याद रखेंगे अपन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप 1 क्या थी, ब्रिंग 1 एट A11 पोजीशन। यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ कहीं 1 है क्या, देखो अगर है तो उसको एक इंटरचेंज कर दो, तो क्या आएगा R1 इंटरचेंजिंग R2, क्योंकि यहाँ 1 है और जो 1 यहाँ पे चाहिए, R1 इंटरचेंजिंग R2, we get 1 2 3 4 3 2 6 2 3, 1 2 3 4 3 2 6 2 3 x y z इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम होगा, 45 ऊपर जाएगा 60 नीचे आएगा, 45 60 70 हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट। A11 पोजीशन पे 1 आ चुका है,
इसी 1 का यूज करके मेरे को A21 और A31 पोजीशन में 0 चाहिए, यानी रो 2 और रो 3 में 0 चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1। आई रिपीट, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6R1। हो गया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6R1। यानी अपने को रो 2 और रो 3 में चेंज करना है, तो रो 1 वैसे के वैसे ही लिखो। रो 1 इज 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3। ना R2 माइनस 4R1 ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते हैं। R2 माइनस 4R1, 4 माइनस 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 0। देखो सेकंड रो देखते रहो, यहां से भी लोग देखते रहेंगे। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 8 माइनस 5। देखो A2 एलिमेंट, 3 माइनस 8 माइनस 5, 2 माइनस 12 माइनस 10 सेकंड रो। तो सेकंड रो आ गई 0 माइनस 5 माइनस 10। सेम चेंज राइट साइड में किया मैंने, 60 माइनस 180, 60 माइनस 180 यानी यहाँ आएगा माइनस 120। करेक्ट है, जो भी लिखा बिल्कुल करेक्ट है, माइनस 120 आ गया। अब R3 माइनस 6R1, अभी आप सब लोग यहां देखते रहोगे। R3 माइनस 6R1, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 12 माइनस 10, 3 माइनस 18 माइनस 15, 0 माइनस 10 माइनस 18। सेम चेंज राइट साइड में, 70 माइनस 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 इज 270, 70 माइनस 270 इज माइनस 200। सो कैलकुलेशंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब 2 0 आ गए। अब अपर ट्रायंगुलर के लिए मुझे कहाँ 0 चाहिए, माइनस 10 की जगह 0 चाहिए। देन इट विल बिकम एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। R3 में 0 चाहिए, किसका यूज करके, R2 का। तो आई विल राइट R3 चेंजेस टू R3 माइनस ट्वाइस R2। R3 चेंजेस टू R3 माइनस ट्वाइस R2 आ गया। तो ये आएगा 1 2 3, 0 माइनस 5 10, 0 माइनस 0 इज 0, माइनस 10 प्लस 10 इज 0, माइनस 15 प्लस 20 इज 5, क्योंकि माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा। माइनस 15 प्लस 20 5, एक्स वाई जेड। अब यहां पे आएगा माइनस 200 प्लस 240, 120 का डबल, यानी क्या होगा प्लस 40, 45 माइनस 120 40 आ गया। हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3 0 आ गए। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z, नीचे नीचे आना, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए सेकंड रो में आ गया 0 माइनस 5y माइनस 10z, 0 माइनस 5y माइनस 10z आ गया। उसके बाद 0 प्लस 5z इज इक्वल टू 45 माइनस 120 40, 45 माइनस 120 40। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, माइनस 5y माइनस 10z इज इक्वल टू माइनस 120 एंड 5z इज इक्वल टू 40, देयरफॉर z इज इक्वल टू 8। हो गया, एक मिल गया अपने को। लास्ट में z मिल ही जाता है अपने को अपर ट्रायंगुलर में। 5z is equal to 40, so z is equal to 8. Put z is equal to 8 in equation 2 में डालना, तो ये हो गया माइनस 5y माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 120। देखो माइनस 5y माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 120, माइनस 80 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 120 प्लस 80 बिकॉज माइनस 40, सो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब ये z और y के वैल्यू 8 आ गई, उसको मैं इक्वेशन 1 में डालूंगा अभी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा x प्लस y कितना है 8, z कितना है 8, तो x प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू 8 24, सो x प्लस 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 40, 16 प्लस 24 इज 40, x इज इक्वल टू 45 माइनस 40, x इज इक्वल टू 5। बट भरोसा करने का नहीं, इतनी कैलकुलेशन के बाद क्रॉस चेक करना, ये 5 8 8 ये तीनों इक्वेशंस में डाल के लिखने का, कंफर्म करो।
अब बार बार वहां देखने की जरूरत नहीं है, एक बार कंफर्म करो 5x की वैल्यू, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 8, कंफर्म कर दिया अपन ने। अब 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 16, 16 plus 24 40, 40 plus 5 4 जा 20, 40 plus 20 60, करेक्ट जम गया। चिल्लर x 5 प्लस ये 16 प्लस ये 24, अगेन दिस इज 40, 40 plus 5 45, करेक्ट। सिमिलरली यू कैन चेक द थर्ड वन आल्सो एंड देन क्रॉस चेक कि अपने आंसर जो है, तीनों को चेक करना पड़ता, तीनों में चेक होना चाहिए, याद रखो, छोड़ेंगे इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये 6 5 जा 30 प्लस ये कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 24, अब ये दोनों फिर से कितने हो गए 30 प्लस 40 कितना हो गया 70, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं। एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल नंबर 4, if 3 numbers are added their sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, we get 8. And if 3 times the first number is added to the sum of the second and third numbers, we get 4. Find the numbers using matrices. This is the question. देख के डर जाता आदमी क्या है और क्या नहीं। Simplest examples of all. Let the 3 numbers be x, y and z. अब पहली कंडीशन देखो, 3 numbers कौन लिया अपन ने x, y and z जो फाइंड करना था। पहली कंडीशन, if 3 numbers are added their sum is 2, तो पहली कंडीशन हो गई x plus y plus z is equal to 2। सिंपल, ये तो इक्वेशन बन गया, x plus y plus z is equal to 2। अब सेकंड कंडीशन पे ध्यान देना, if 2 times the second number यानी 2y is subtracted from the sum of first and third, we get 8, यानी x plus z minus 2y is equal to 8, x plus z minus 2y is equal to 8, that is x minus 2y plus z is equal to 8। क्लियर हो गया? I repeat, if 2 times the second number यानी 2y is subtracted from the sum of the first and third numbers यानी x plus z minus 2y, we get 8। फिर minus 2y को प्रॉपर जगह लाया, x minus 2y plus z is equal to 8, सेकंड इक्वेशन। उसके बाद if 3 times the first number यानी 3x is added to the sum of the second and the third numbers, we get 4। 3 times the first number यानी क्या 3x is added to the sum of the second and third numbers, we get 4, यानी 3x plus y plus z is equal to 4। That's all। Hence the system of linear equations is x plus y plus z is equal to 2, x minus 2y plus z is equal to 8, 3x plus y plus z is equal to 4। These equations can be written in the matrix form, capital AX is equal to B as 1 1 1 पहली रो, 1 minus 2 1 second row, 3 1 1 third row, x y z 2 8 4। क्लियर? अब रूल क्या बोलता है? How to get the values of x y and z? Convert this coefficient matrix into an अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी यहाँ यहाँ और यहाँ जीरो लाने की कोशिश करेंगे अपन। तो यूजिंग दिस वन ओनली आई विल ब्रिंग 0 in R2 and 0 in R3। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? बोलो जोर जोर से बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? R2 changes to R2 minus जीनियस, R3 changes to R3 minus, अरे जीनियस, वेरी गुड। तो R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus 3R1। पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 1 1। अब मैं R2 minus R1 करता हूँ, 1 minus 1 0, minus 2 minus 1 minus 3, 1 minus 1 0, राइट साइड में 8 minus 2 6। इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ये पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है, इसमें चेंज नहीं करने का। 6 minus 2, 8 minus 2 is 6, सेकंड रो में 6 आ गया। अब R3 minus 3R1, 3 minus 3 0,
1 minus 3 minus 2, again 1 minus 3 minus 2, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, R3 changes to R3 minus 3R1, 3 minus 3 0, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 3 minus 2. अब यहाँ पे भी आएगा 4 minus 6 minus 2, minus 2 भी आ गया, हो गया. Now is there any need to bring 0 यहाँ पे, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 0 आ गए ना, तो इस केस में अपर ट्रायंगुलर लाने की जरूरत नहीं है. टेक माय वर्ड्स, 2 zeros यहाँ पे आने से मुझे अपर ट्रायंगुलर यानी यहाँ 0 लाने की जरूरत नहीं है. तो अब मल्टीप्लाई करूंगा ये दो मैट्रिसेस x प्लस वाई प्लस जेड, 0 माइनस 3y प्लस 0, 0 माइनस 2y माइनस 2z, और ये 2 6 माइनस 2 रहेगा. अब ये दो मैट्रिसेस कैसे इक्वल, देयरफॉर बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 2. अब इक्वेशन 2 से माइनस 3y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2. अब ये पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3, वी गेट माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 2. इक्वेशन 3 में डालेंगे तो माइनस 4, सॉरी ये 4 हो गया, ये 4 उधर भेजेंगे तो माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया, एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 हो गया. अब y कितना आया हुआ है, माइनस 2, z कितना आया हुआ है, 3. पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट x माइनस, इक्वेशन 1 कौन है, x प्लस y प्लस z. y कितना है माइनस 2, z कितना है 3, x माइनस 2 प्लस 3, x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 3 minus 2 is 1, x plus 1 is equal to 2, therefore x is equal to 1. Hence the required numbers are 1, minus 2 and 3. So simple.